हेलो दोस्तों। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती के लिए आपका कोई भी पेपर नहीं होने वाला है। आपका सिलेक्शन 10th के जो परसेंट होंगे उसके आधार पर होगा और आईटीआई एग्जामिनेशन में जो आपके परसेंट बने हैं उस बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, मीन्स आपका कोई भी टेस्ट और वाइवा यहाँ पे नहीं होने वाला है। आपके परसेंटेज आधार पर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सीकर में। तो रेलवे रिक्रूटमेंट है 3591 पदों पर और आपकी जॉब लोकेशन वडोदरा, मुंबई, राजकोट, रतलाम जैसे जैसे शहरों में होगी और जल्दी आवेदन जो हैं वो शुरू होंगे। और इस भर्ती के लिए आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगी वो 1 साल का पीरियड होगा आपकी ट्रेनिंग का। तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो हम नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट जानते हैं। तो ओपनिंग डेट यहाँ 25/5/2021 है और क्लोजिंग डेट 24/6/2021। आप 24 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो इन पॉइंट में ये दी हुई है कि आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और नहीं है तो आप उस ईमेल आईडी को बनाएं, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। और फॉर्म भरने के बाद आप www.rrc-wr.com पर आप सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ 3591 पद हैं जैसे यहाँ दिया हुआ है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपकी यहाँ एज दी हुई है 15 साल एज कंप्लीट होना चाहिए आपकी। और 24/6 तक आपकी एज 24 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। और SC/ST को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST और OBC को। तो 5 साल का यहाँ पे SC/ST को मिलेगा और 3 साल का OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा। और PWD पर्सनस विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ रिलैक्सेशन का प्रावधान दिया गया है। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी से हैं तो आपकी एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ रेंज भी यहाँ पे अलग अलग होगी। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपका जन्म 25/6/1997 से लेके 24/6/2006 के बीच होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आप 25/6/1992 से लेकर आपका जन्म 24/6/2006 के बीच होना चाहिए। उसी प्रकार आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, मीन्स आप 10th पास आप होने चाहिए, मिनिमम 50% आपके होने चाहिए 10th क्लास में। और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट 2 NCVT और SCVT से आपका मतलब ITI पूरा होना चाहिए। और यहाँ पे डिजिग्नेशन और ITI ट्रेड्स दी हुई हैं। अगर आपकी डिजिग्नेशन फिटर है तो आपकी जो ट्रेड है वो भी फिटर होनी चाहिए। वेल्डर की ट्रेड यहाँ पे वेल्डर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी डिजिग्नेशन और ITI ट्रेड। तो अब दोस्तों पेमेंट ऑफ फ़ी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ फ़ीस होने वाली है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और SC ST PWD और वुमेंस के लिए यहाँ पे फ़ीस नहीं लगेगी। और आपको फ़ीस जो है वो ऑनलाइन ही पे करनी है। कहाँ पर? www.rrc-wr.com पर। और दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। SSC मीन्स स्टैंडर्ड 10th मीन्स 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। और सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको यहाँ दिखाना होगा। और कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट आपको यहाँ पे ऑल सेमेस्टर की अपलोड करनी होगी। और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT आपको ये सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC को यहाँ पे शो करना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी PWD एप्लीकेंट को दिखाना होगा। और जो एक्स सर्विसमैन के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं उन्हें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और सर्विंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिखाना होगा। और आपकी कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। और जिन जिन कारणों से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है वे कारण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे एप्लीकेशन विथआउट स्कैन सिग्नेचर या एप्लीकेशन विथआउट स्कैन फोटोग्राफ। अगर आपके स्कैन नहीं है सिग्नेचर फोटोग्राफ तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं तो आप इन्हें भी ज़रूर पढ़ें। और दोस्तों, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पर भी आप एक नज़र डालें। और मैं आपको मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इस भर्ती के लिए कोई भी पेपर नहीं होगा। ये भर्ती में आपका सिलेक्शन
10th पे आए परसेंटेज के आधार पर और ITI में आए परसेंटेज के आधार पर होने वाला है। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।